हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? बताओ राधा। 1921 ईस्वी पंजाब प्रांत में। ओके बैठो। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज कब हुई? बताओ खुशी। 1922 ईस्वी में सिंधु प्रांत में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि सभ्यताएं किस नदी के किनारे बसी थी? ऋतिका। सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी। सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यताएं पाई गई। तो समय रेखा या टाइमलाइन पर पुरातत्वविदों ने यह पता लगाया है कि हड़प्पा काल यानी हड़प्पा सभ्यता का जो समय था ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1520 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न क्षेत्र जो पाए गए हैं उनके नाम और वो किस राज्य में पाए गए हैं इसको हम देख लेते हैं। रोपड़ कहाँ पाया गया है? पंजाब में। कालीबंगा, लोथल, दायमाबाद, आलमगीरपुर। तो अगर तुमको खाली राज्य पूछा जाए तो आलमगीरपुर क्या लिखोगे? कहाँ पाया गया है? खाली राज्य। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है ना। मेरठ तो एक शहर है उसके अंदर। ठीक है। इनमें से बंदरगाह किस राज्य में पाया गया है? गुजरात में, क्योंकि गुजरात समुद्र के किनारे है ना, तो गुजरात में तो पाया गया है। अगर तुमको हड़प्पा सभ्यता का कोई क्षेत्र पूछा जाए जहां बंदरगाह पाया गया है तो क्या बताओगे? लोथल में। कहाँ? तो मनका बनाने का कारखाना हड़प्पा सभ्यता में किस जगह पाया गया है? कहाँ पाया गया है मनका बनाने का कारखाना? चनहुदड़ो में। हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ? चावल, गेहूं और जौ। इसके अलावा ये और भी चीजों की खेती करते थे जैसे कपास, मटर, तिल आदि। ठीक है। इसके अलावा उसके बाद हड़प्पा वासियों के पालतू जानवरों के नाम? हो सकता है ऑप्शन में इनमें से 3 दिया हो, एक बाहरी कोई और जानवर लिख दे, है ना। तो इस तरह से तुम लोगों को पहचानना है कि क्या वो नहीं पालते थे और क्या वो पालते थे। ठीक है। तो हड़प्पा वासियों के प्रिय आभूषण कौन कौन से थे? ओके। हड़प्पा वासियों के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहला, एक लोग बोलो खड़े होके, बोलो अर्चना। सबसे पहले क्या लिखा है? मातृशक्ति की उपासना। मातृशक्ति की उपासना। दूसरा, शिवजियों की पूजा, वृक्ष की पूजा, पशु पूजा। ठीक है। वो पेड़ों की भी पूजा करते थे और पशुओं की भी पूजा करते थे, मातृशक्ति की पूजा करते थे और शिव जी की पूजा करते थे। ठीक। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? कहाँ प्राप्त हुई है? हड़प्पा काल में व्यापार कैसे होते थे? सामान के बदले। ठीक है। तो उसको कहते क्या है? वस्तु विनिमय के द्वारा। वेरी गुड। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? बताओ। नगरीय सभ्यता। क्या थी? नगरीय सभ्यता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जितना भी मैंने लिखवाया था वो सब नगरीय सभ्यता में आते हैं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में प्लान किए हुए नगर थे। ऐसा नहीं था गांव की तरह कि जहां मर्जी घर बना लिया, जैसे मर्जी जिस भी दिशा में बना लिया। सब कुछ सिस्टम में था। यहाँ पे जब खुदाई में पाया गया तो सड़कें भी बनी थी, नालियां भी बनी थी। घरों से निकलने वाली नालियां पतली थी और बाद में जाके ये चौड़ी नालियों में मिलती थी। जैसे आजकल के शहरों की प्लानिंग होती है, ठीक वैसे ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यताओं के नगरों की प्लानिंग करके बनाया गया था। ठीक है ना। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? स्नानागार मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला था उसके चारों ओर कमरे भी बने हुए थे। ठीक है। वो भी बहुत सिस्टमैटिक वे में प्लान करके बनाया गया था। हड़प्पा के नगर किस देश के साथ व्यापार करते थे? तो हड़प्पा के नगरों का व्यापार किस देश के साथ होता था? इराक, मेसोपोटामिया एक प्राचीन सभ्यता है जो इराक में खुदाई में पाई गई है। ठीक है ना। तो वहां पे कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जो हड़प्पा के नगरों में भी मिली हैं। कुछ मोहर जैसी चीजें मिली हैं जो हड़प्पा के नगरों में भी मिली हैं, मेसोपोटामिया में भी खुदाई में पाई गई हैं। इसीलिए यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा से सामान मेसोपोटामिया तक आता जाता था। ठीक है ना, समुद्र के रास्ते, है ना।
हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं दिशा की ओर लिखी जाती थी, जिस प्रकार आज के समय में उर्दू या अरबी लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है ना। हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाएं किस दिशा में लिखी जाती हैं? बाएं से। ठीक। कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम है, क्योंकि यहाँ के लोग कांसे को बनाना जानते थे। उनको ये ज्ञान था कि धातुओं को कैसे निष्कर्षित किया जाता है, यानी जमीन में से कैसे उनको निकाल के शुद्ध किया जाता है और उनको गला के आपस में मिला के कैसे मिश्र धातु बनाई जाती है। तो कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। कौन कौन सी धातु को मिला के बना है? तांबा और टिन को मिला के कांसा बनता है। ठीक है। तो पहले कांसे की मूर्तियां बनती थी और आभूषण भी बनते थे और हथियार भी बनते थे। ठीक है। इसको नोट कर लो। मेसोपोटामिया किस देश में पाया गया था? मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक देश में खुदाई में निकली थी। ठीक है। और यह कितने ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व तक थी? 5000 ठीक है। और उसके बाद ये किस नदी के किनारे पाई गई थी? और इनके प्रमुख देवता कौन थे? उनका नाम जिगुरत था। ठीक है। और इनकी जो लिपि थी, मेसोपोटामियंस की लिपि जो थी वो चित्रात्मक, यानी ये कुछ मैसेज किसी को देना चाहते थे तो वो चित्र बना के देते थे। किसी लिपि में नहीं लिखते थे, वो चित्र बना के ही अपने संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। ठीक है। जैसे आजकल इमोजीज होते हैं ना, उसी प्रकार से। अगला है मिस्र सभ्यता। किस समय में ये सभ्यता विकसित हुई और समाप्त हो गई? 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में ये भी सभ्यता विकसित हुई। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। और इसकी विशेषता क्या थी? इस सभ्यता में बहुत ही विशाल पिरामिड्स पाए गए थे। और ये पिरामिड क्या थे वास्तव में? मिस्र के राजाओं के मकबरे थे। मकबरा समझते हो ना? मकबरा माने क्या होता है? मकबरा माने जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को जमीन में रख के और उसके ऊपर एक कोई आकृति बना दी जाती है। ठीक है। तो मिस्र के राजाओं के मृत शरीरों के ऊपर एक बहुत विशाल आकृति पत्थर से बनाई जाती थी, जो पिरामिड के आकार की होती थी। उनका नाम भी पिरामिड ही था। एक फेमस पिरामिड है, खुफू का पिरामिड कहा जाता है उसको। कौन सा पिरामिड? खुफू। खुफू खुफू। ठीक है। तो इसमें जो मृत शरीर रखे जाते थे राजाओं के, अगर उसको संरक्षित ना किया जाए तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उसको नष्ट होने से बचाने के लिए, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी जो है उस शरीर को तकलीफ हो सकती है ना। उनको ये जानकारी नहीं थी कि शरीर मृत हो गया तो उसको कुछ महसूस नहीं होगा। तो उसके शरीर को संरक्षित रखने के लिए वो क्या करते थे? ये सोचते थे कि हो सकता है ये दोबारा जीवित हो जाए, तो इसी शरीर में आ जाएगी इसकी आत्मा, तो उसका शरीर सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है ना। तो वो क्या करते थे कि उसके शरीर को एक केमिकल, एक रसायन से लेप लगा देते थे। उस रसायन का नाम क्या था? नाइट्रोल नाम का एक रसायन, जिसका लेप वो शरीर पे लगा देते थे और उसके शरीर को सूती कपड़े से लपेट देते थे। उसके बाद उसको पिरामिड के अंदर रखते थे। ठीक है। और लेप लगाकर कपड़े से लपेट कर रखे गए मृत शरीर को क्या कहते हैं? ममी। तो पिरामिड में ममी बना के राजाओं के शरीर को रखा जाता था। ठीक है। उनके शरीर के साथ उनके कुछ जरूरी सामान भी रख दिए जाते थे, जैसे उनके औजार, उनके हथियार, उनकी मनपसंद चीजें। ठीक है। उनके खाने पीने का सामान और जो भी चीजें उनको जीवन काल में पसंद थी, जिनका वो उपयोग करते थे, वो सारी चीजें उनके शरीर के अगल बगल रख दी जाती थी। ठीक। आज की डेट में भी एक देश है जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों के शरीर को, अपने दादा परदादा के शरीर को कई सालों तक संरक्षित रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं और उनको समय समय से भोजन भी देते हैं। वो खाएंगे चाहे नहीं खाएंगे, वो कहाँ से खाएंगे, लेकिन भोजन रखते हैं निकाल के। ठीक है। और पहले उनको भोजन देते हैं, उसके बाद ही परिवार के सारे सदस्य भोजन करते हैं। और उनका अंतिम संस्कार तब करते हैं जब उनके पास पर्याप्त पैसा होता है, क्योंकि अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से, एकदम शादी ब्याह की तरह से करते हैं। समझ में आया? तो वो देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। तो वो ऐसे लोग हैं जो अपने परदादा, उनके दादा के शरीर को भी संरक्षित रख सकते हैं, कई कई सालों तक रखते हैं। कम से कम 1 साल तो रखते ही रखते हैं। उसके बाद कई लोग 2 साल 3 साल तक भी रखते हैं। ठीक है। बदबू नहीं देता, उस पर कोई रसायन लगा के रखते हैं ना, ऐसे ही। ठीक है। अगली सभ्यता क्रीट सभ्यता है, जिसको
और एक नाम से जाना जाता है महान द्वीप सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। और यह सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में एग्जिस्ट करती थी इस धरती पे, ठीक है। और ये किस सागर के किनारे थी, ठीक है, किसी नदी के किनारे नहीं बल्कि भूमध्य सागर के किनारे थी, इसीलिए इसको महान द्वीप सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ क्या पाया गया है विशेष रूप से, सुंदर चित्रकारी वाले बर्तन पाए गए हैं। इन बर्तनों की डिमांड दूसरे दूसरे देशों में भी होती थी और यहाँ से उनको भेजा जाता था, ठीक है। चीनी सभ्यता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में। और सबसे पहले साटन के कपड़ों पर और बांस पर लिखना कहाँ शुरू किया गया, चीन में। चीनी सभ्यता किस समय में विकसित हुई, 2500 ईसा पूर्व कहते हैं उसको। और किस नदी के किनारे विकसित हुई, हुआंग हो, बोलो, हुआंग हो नदी के किनारे, हाँ, यस। अब इस पाठ के क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, तुम लोग आंसर दोगे, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण, नगरीय या अर्धनगरीय, जोर से बोलो, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन नगर बसे थे, ऑप्शंस है आजकल के गांवों की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में या एक निश्चित योजना के अनुसार, ठीक। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। उसके बाद रोपड़ भारत के किस राज्य में पाया गया है, रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब में, ठीक है। और कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में, वेरी गुड। व्यापार किस देश और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच होता था, कौन से देश और हड़प्पा के बीच में व्यापार होता था, इराक, ठीक है। इराक में कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, चीन में। कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नहीं है, हाँ, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पाई गई है, मिस्र सभ्यता, ठीक है। उसी को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है।